हेलो स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राकेश तूफान क्लासेस पे वेलकम है, स्वागत है। मैं राकेश तूफान से। अभी हम लोग ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं 10th क्लास का, और क्वेश्चन बनाने का सिलसिला जारी है। कहने का मतलब है 10 वीडियो बनाकर मैंने यूट्यूब पे डाल चुका। आप ज़रूर देखे होंगे, नहीं देखे हो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योमेट्री फाइल करके यह वीडियो लिखा हुआ है, डला हुआ है, आप एक एक करके देख सकते हैं। और यह मेरा 11वां पार्ट है ज्योमेट्री के बेस पे, ज्योमेट्री में थेल्स प्रमेय के बेस पे क्वेश्चन। यह अंतिम वीडियो है थेल्स प्रमेय के आधार पर जो क्वेश्चन हम लोग अभी तक बनाते आ रहे हैं। यह थेल्स प्रमेय के आधार पर अंतिम वीडियो है। इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन मेंटेन करेंगे वह थेल्स के विलोम पे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के कन्वर्स पे क्वेश्चन को मेंटेन करेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है, लेकिन फिर भी हमने 10वां नंबर वीडियो में कुछ HW दिया हुआ था। आप लोग जरूर दिमाग लगाए होंगे, मेंटेन किए होंगे। आप दिमाग को मेंटेन करो बाबू। क्वेश्चन किसी भी टाइप में भेष बनाकर आ सकता है, लेकिन उसका सामना आपको करना होगा। डरना नहीं होगा, सामना करना होगा। उसमें का 1 नंबर क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख भी चुके हैं। और घबराना नहीं है बाबू, वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह थेल्स प्रमेय के बेस पे अंतिम वीडियो होने वाला है। और हम लोग ज्योमेट्री मेंटेन करते करते चलते हैं और समीकरण के दायरे में प्रवेश कर जाते हैं, उसको भी नहीं छोड़ना है। तो सामने यह क्वेश्चन है बाबू, फिगर है। इस फिगर में डी समानांतर बीसी दिया हुआ है। थेल्स प्रमेय तो यही कहता भी है। तो हम देखेंगे x का मान ज्ञात करना है, निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम उस पे दिमाग अटैक करेंगे, माइंड को लगाएंगे। AD बराबर 4, आप सेंटीमीटर लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। AE का मान 8, DB x - 4, AC 3x - 9 10, और x के मान को फाइंड करना है। यह अननोन पर्सन है, तो हम फिगर में देखेंगे उसका स्थान कहां कहां है। AD है, आ गया। AE यहां पे है, DB और EC, वाह, सब तो छोटा छोटा ही रेशियो आने वाला है जी। देखिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा भेष बदला है, लेकिन थेल्स प्रमेय अपना भेष नहीं बदल सकता है। वो तो फिक्स है कि अगर किसी त्रिभुज में, अगर किसी एक भुजा के समानांतर यानी पैरेलल एक रेखा खींची जाए बाबू, तो वही रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इस मेंटेन को दिमाग में रखना है। डिवाइड करती है, बांटती है। तो एक काम करेंगे, घबराना नहीं है। देखिए तो सब छोटा ही छोटा है। इस भुजा पे मेंटेन आ जाएगा। AD और DB का रेशियो लेंगे, बराबर के बाद AE बट्टा EC ले लेंगे। AD का तालमेल इस भुजा पर AE से, DB का तालमेल इस भुजा पर EC से। तालमेल को बैठाना है। फिर वही काम करेंगे बाबू, सॉल्यूशन हल लेकर के डैश देंगे। और इसमें देखिए तो और कुछ दिमाग लगाना है क्या, देखिए ना, मेंटेन कीजिए। पढ़ो आगे, कुछ पूछना है, डाउट हो रहा है तो कमेंट कीजिए ना। त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यह अंतिम वीडियो है थेल्स प्रमेय के बेस पे क्वेश्चन मेंटेन करना। D समानांतर BC है बाबू, तो चूंकि DE समानांतर BC दिया हुआ है, सब छोटा छोटा रेशियो है, तो इस भुजा पर AB वाले
AD बट्टा DB इक्वल टू उस पर AE बट्टा EC। इसको मेंटेन करना है थेल्स प्रमेय से, BPT से, बाय BPT। अगर हम AD बट्टा DB लेंगे, AD बट्टा DB, तो बराबर के बाद उस भुजा वाला जो रेशियो सेट करेंगे AE बट्टा EC। AD ऊपर है, AE भी ऊपर जाएगा, DB नीचे है, EC नीचे आएगा। अगर आप इसी को उलट देते, DB बट्टा AD करते, तो इसको भी ऊपर लेके जाना पड़ता, इसको नीचे लाना पड़ता। इस मेंटेन को अप्लाई करना है। अब वैल्यू को रखेंगे बाबू, वैल्यू को पुट करेंगे। AD का मान 4 है, DB x माइनस 4, AE 8 है, EC 3x माइनस 19 है। बेस नहीं छोड़ना है, आपको भी मेंटेन करके चलना है बेस को। अब वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वज्र गुणन, कोना कानी, गुणा करेंगे। दोस्तों से हाथ मिलाने वाली बात याद रखिएगा। अगर अचानक आपका 2 दोस्त आ गया, 3 दोस्त आ गया, आप अगर उनसे हाथ मिला रहे हैं, एक ही आदमी से मिलाइएगा कि तीनों आदमी से मिलाइएगा। जितना आदमी होंगे उतने आदमी से न मिलाइएगा। मतलब हाथ मिलाने का मतलब गुणा करना। अब प्लस माइनस नहीं छोड़ना है। प्लस माइनस वाला सिस्टम बाबू छोड़ दीजिएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बड़ा टेंशन में पड़ जाइएगा। अब वही कोना कानी, वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, एक बात अप्लाई करेंगे, 4 का कोना ये सब है कि नहीं जी? देखिए तो, और x माइनस 4 का कोना ये है। तो हमको क्या करना है, फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस को नहीं छोड़ेंगे। किसी भी राशि का चिन्ह उसके बाएं साइड में, यानी तारा बाएं हाथ के तरफ रहे तो अपना बाएं हाथ के तरफ देखा ना, चिन्ह वो नहीं रहे। अगर कोनो चिन्ह ना लिखल होके तो प्लस छुपल रहेला हो, ये बात याद रखिए। तनका मन का डरपोक हो, प्लस माइनस ना छिपल रहेला, वो कहीं भी रहेगा। प्लस फर्स्टे में छिपल रही, बीच में इहो ना छिपल रही। चलिए बाबू, 4 इन दोनों से हाथ मिलाएंगे जी। तो यहाँ प्लस, कोनो चिन्ह नहीं खे तो प्लस बा, आ प्लस में प्लस से गुना करबा, प्लस 4 तिहाई 12x। फिर यहाँ अब इससे हाथ नहीं मिलाएगा, छोड़ देगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ चिन्ह प्लस, यहाँ चिन्ह माइनस, गुना होगा बाबू माइनस। अब 4 में 19 से गुना होगा 76। पहाड़ा आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। अब इसकल टू, अब 8 महाराज दोनों से हाथ मिलाइयन कि ना हो, प्लस में प्लस से गुना प्लस, अब फर्स्टे छिप जाई तो 8x हो जाई। फिर तही प्लस है, तही माइनस गुना बा बाबू, तो माइनस 8 चौका 32। चलिए, फिर वही काम सजातीय को एक साइड में करेंगे, सेम पर्सन को एक साइड में कर लेंगे, x को x के साइड में, अब विदाउट x वाले को दूसरे साइड में। 12x, अच्छे 8x को बराबर से पहले लाना है, तो चिन्ह बताइए, तो प्लस है, पहले आएगा तो माइनस 8x हो जाएगा। मानी अपना जगह छोड़कर दूसरे जगह में जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। अब एक काम करेंगे, इधर तो माइनस 32 बचा हुआ रहेगा, लेकिन इधर से 76 जो है बराबर के बाद जाएंगे, तो यहाँ माइनस है बाबू, तो प्लस 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब एक काम करेंगे जी, जोड़ना घटाना आना चाहिए आपको। तो 12 गो x में से 8 गो x चला गया, x को गाय मान लीजिए, 12 गो गाय में से 8 गो गाय चली गई, कितना गाय बची? 4 गाय। तो आप गाय मत लिख लिया हो, x लिखो, या कै गो गाय हो? 4 गो गाय, x को गाय माना, इसकल टू। यहां भी देखेंगे माइनस प्लस एक साथ है बाबू, तो घटाएंगे, और जो बड़ा रहता है बड़ा का चिन्ह लेकर बढ़के में से छोटका घटा देंगे। तो बड़का का चिन्ह प्लस है तो फर्स्ट प्लस ले लेंगे,
छिपा हुआ रहेगा। अब 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 3 गया 4, प्रॉब्लम है तो 44 आ गया, 44 आ गया। अब देखिए तो ऐसा समीकरण तो आप गजब हाल है, छठा में, 7वां में, 8वां में मेंटेन किए होंगे। अभी तो 10th क्लास को मैं पढ़ा रहा हूं। अब x का मान निकालना है तो बाबू यहां गुन्ना, और गुन्ना वाला पर्सन बराबर के बाद जाता है तो भागा में बदलता है। या इंग्लिश मीडियम वाले हमेशा जहां जहां या लिखे हैं और लिखते चले जाएंगे। तो x इक्वल टू 44, अब बट्टा के नीचे ना जाएगा जी 4, गुन्ना वाला पर्सन बराबर के बाद जाएगा ना तो भागा में बदलेगा, अब बट्टा के नीचे जाएगा। अब पहाड़ा तो आना चाहिए, टेबल तो आना चाहिए, 11 चौका 44, इसलिए x इक्वल टू 11 और ये हमारा आंसर, दिस इज राइट आंसर। देख लीजिए, अब वीडियो को बार बार देखिए। सबसे मेन चीज है बाबू अनुपात को सेट करना। यहां पे अगर सेटिंग करने आ गया कोई डाउट नहीं है। चलिए कॉपी कीजिए। अब वीडियो को स्टॉप करके रोक लेंगे, जा स्टॉप करके रोक नहीं लेंगे, लिख लेंगे। थोड़ा हंसते रहिए, हंसाने के लिए कभी कभी ऐसा मेंटेन कर देता हूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन था बाबू, फिगर यही है, AD इक्वल टू 8 cm, AB इक्वल टू 12 cm, A इक्वल टू 3x cm, अभी जो बना है उसी पर डिपेंडेंट है। EC इक्वल टू x प्लस 2 cm, तो x इक्वल टू 40। अच्छा एक बात देखेंगे बाबू, ध्यान देंगे, और सबसे पहले मेन काम है आपका क्या, रेशियो को फिट करना, अनुपात का सेटिंग करना। ये तो लिखना ही होगा हल सॉल्यूशन। इस फिगर में डी समानांतर बीसी दिया हुआ है, एडी दे दिया, देखिए तो एडी दे दिया, डायरेक्ट एबी दिया, एडी और तब एबी, उसके बाद इधर दे दिया एई आईसी। आप भी इसको मेंटेन कर सकते हैं, सब बहुत सारा क्वेश्चन बना लिए। तो इस भुजा का एडी का उस भुजा का तालमेल एई से तो मिल जाएगा, और उधर इसी दिया है तो इसी का तालमेल डीबी से तो डीबी नहीं है, तो आप डीबी निकाल सकते हैं। देखिए ना कैसे निकल जाएगा। आप आराम से तो यहां त्रिभुज एबीसी लिखबे करना होगा, इन ट्रायंगल एबीसी। इतना ना क्वेश्चन आपने बनाया कि बार बार देखो बाबू, तो एक सिस्टम आ जाएगा। और उसमें भी देखो, इस भुजा पर देखो ना ए और इसी दे दिया छोटा छोटा, तो इस पर भी छोटा छोटा मेंटेन कर लीजिए, और अभी जैसे बनाए हैं वैसे सेटिंग कर लीजिए। तो एडी का तालमेल ए से और डीबी का तालमेल इसी से, तो एडी दे दिया है और ए दे दिया है, आईसी दिया है, इसी का तालमेल डीबी नहीं दिया है, तो हम डीबी निकाल लेंगे। अब आप कहिएगा डीबी सर कैसे निकलेगा, तो देखिए तो पूरा एबी दिया है कि नहीं। क्वेश्चन बनाने जब जाइएगा ना तो कोई ना कोई एक शर्त छोड़ा हुआ रहेगा, एक सिंबल छोड़ देगा, उसी को पकड़ के आगे निकल जाना है। तो इसमें आप डीबी निकाल सकते हैं, पूरा एबी में से अगर ये आधा एडी को घटा देंगे
तो बोलिए तो हमारा डीबी निकलेगा कि नहीं? तो ए बी है 12 cm और ए डी है 8 cm, तो हो जाएगा बाबू कै cm? 4 cm। अब छोटा छोटा का रेशियो ले लीजिए, चूंकि डी समानांतर बीसी, इसलिए एडी बट्टा डीबी इस भुजा पर आ गया एडी बट्टा डीबी बराबर उधर जाएगा, बोलिए ना, एई बट्टा ईसी। तो एडी का तालमेल एई से या डीबी का तालमेल इसी से, थेल्स प्रमेय से लिखना होगा, बाई बीपीटी मेंटेन करना होगा। आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? डाउट हो गया? दिक्कत हो रही है? अब आराम से, और या एडी का मान बाबू 8 उत दिया है तो रखबे करेंगे। आज देखिए, तो एक्स का मान फाइंड आउट करना है। सबसे मेन चीज है यही सेटिंग करना, यही मेन बॉस है बाबू, बॉस है। अगर इस बॉस महाराज को मेंटेन कर लिए, अनुपात का सेटिंग कर लिए, रेशियो को फिट कर लिए, तो उसके बाद कोई डाउट नहीं है। मान सेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वज्र गुणन करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा ही मेंटेन करना है बाबू। क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत हो गया जी? नहीं बाबू, आप दिक्कत सेटिंग ना करें, अब दिमाग लगाएं कि बाबू एडी दिया, एबी दिया, ए दिया, ईसी दिया, तो ए दे दिया, ईसी दे दिया, छोटका छोटका तो आ गया, इसमें एगो छोटका एगो बड़का आ गया, तो हाई छोटका दिया है, अब पूरा बड़का दिया है, तो हम छोटका छोटका रेशियो को ही फिट करने के फेर में रहेंगे। तो एडी का तालमेल ए तो है, लेकिन ईसी का तालमेल डीबी से है, लेकिन डीबी नहीं था, इसीलिए हमने डीबी निकाला। अगर आप ऐसा नहीं करते तब भी बन जाता। घबराना क्या है? आप एडी बट्टा ए बी ले लेते तो बराबर के बाद एई बट्टा पूरा एसी लेते, और तब एसी में क्या करते हैं, दोनों सिस्टम को जोड़ देते हैं, तब भी आ जाता। लेकिन हमने डीबी को ही फाइंड कर लिया, निकाल लिया, घबरा गए, दिक्कत हो गया। अब डीबी का मान बाबू बोलो तो यहां 4 है। एई का मान बाबू 3x है। इसी का मान बाबू x प्लस 2 है। कोना कानी गुन्ना करेंगे जी, आए 4 × 12x, कोना कानी 8x प्लस 8 दूना 16। फिर यह बना ही दिया, x को इधर काम कर लो, -8x इक्वल टू 16। समीकरण तो आ ही गया। अब 12x में से 8 गो x चला गया, कोई गो x बचा, 4 गो x। अब बराबर क्या हो गया बाबू 16, या अब x इक्वल टू 16/4 गुना है तो ले भागा में ना जाई हो, 4 चौका 16, इसलिए x इक्वल टू 4। आंसर, दिस इज राइट आंसर। मेंटेन करेंगे। इतना क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया, दिमाग तो डेवलप हो ही जाना चाहिए अब तक। आप इसी को सेकंड मेथड से बना सकते हैं। सेकंड मेथड से त्रिभुज एबीसी में तो लिखना होगा डायरेक्ट, चुके डी समानांतर बीसी दिया हुआ है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एडी आ गया 8 cm, तब एबी आ गया 12 cm, इधर ए है, आईसी है, दिया है, तब एक्स निकालना है। तो यहां छोटका या बड़का ले लिया, तो हम छोटका बड़का रेशियो लेने चल रहे हैं। सबसे मेन काम है यही फिट करना अनुपात को बाबू, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूं। एडी बट्टा एबी देख लीजिए, छोटा अब बट्टा के नीचे बढ़का है, तो छोटा अब बट्टा के नीचे बड़ा, तो ये कौन छोटा है?
ऊपर वाला छोटा है तो उस भुजा पर ऊपर वाला छोटा कौन होगा? ए ही होगा। अब बड़का कौन होगा? AC होगा। थेल्स पर में से बाई बीपीटी तो लिखना है। अरे आप कहिएगा सर जी AC नहीं है, कैसे AC ला दे रहे हैं बाबू? अरे बाबू देखो ना, ए दिया IC दिया है, आई दोनों जुट जाएगा तो AC नहीं हो जाएगा है? दिमाग लगाइए ना। क्या मैं फास्ट में बोल रहा हूं? सबसे मेन काम है बाबू यही सेटिंग करना। थेल्स प्रमेय के आधार पे बीपीटी के बेस पे जो क्वेश्चन को सेटिंग करना है, मेन फंक्शन यही है, मेन कार्य यही है। या AD बट्टा AB तो ऊपर वाला छोटा ऊपर रखे हैं, आप बड़का को नीचे रखे हैं, तो बराबर के बाद भी इसमें ऊपर वाला छोटा ऊपर रहेगा, अब बड़का नीचे रहेगा। आप इसको उलट भी सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो AD का मान बाबू 8 cm है, AB का मान 12 cm है, AE 3x है और AC आप तो कहिएगा कि हाँ यहां तो लफड़ा है, यहां तो झंझट है सर। हम कहेंगे कोनो झंझट नहीं है, खबरदार झंझट अपने आप भाग जाई हो। देखा तक कहेंगे भागी, दिमाग लगाओ ना, तारा दिमाग से बढ़कर क्वेश्चन ना बहो। AC A से लेकर C के मान निकाले के बाद आई दोनों आधा आधा जोड़ देव तो पूरा AC ना हो जाए है? ए बाबू हो A आ EC दोनों जोड़ देव तो AC ना हो जाए। होगा तो सोचो तो बाबू AE या प्लस EC केकरा बदले? AC के बदले। हम क्या कहनी है, एक 2 स्टेप सेटिंग मस्ट है बाबू। फिर 8/12 3x AE के मान देखा तो दिले बा का हो गए 3x बात, फिर लिख लो EC, यह देखा बीच में प्लस बात तो प्लस मेंटेन करो। हम एको स्टेप ना कुदाएं, तू अगर सीख लेला तो स्टेप कुदा सकता रहा। हम यहाँ कोष्ट में रखें EC बाटे बाबू x + 2। वीडियो लंबा होने से बहस नहीं है, यह थेल्स प्रमेय के बेस पे क्वेश्चन वाला मेंटेन अंतिम वीडियो है। 8/12 3x = 3x। अब देखो बाबू वही कोष्ट के पहले गुना यहाँ छिपल बा, आ कोनो डिजिट या नंबर नहीं खे, कोनो अंक या संख्या नहीं खे तो एक रहेला हो। चला गुना करा। फिर यहाँ दोस्त एक महाराज बाड़न, दोनों से नहीं गुना हुई, दोनों से हाथ मिलाइयान तो है दे देखो x के चिन्ह में देखो हो फर्स्ट प्लस बा हो, तो प्लस में प्लस से गुना करब तक का हो जाए प्लस, आ एक से x में गुना करब तक x हो जाए। फिर प्लस से प्लस अब इंकरा से हाथ मिलाइयान प्लस, आ 1 से 2 में गुना करब 2 हो जाए। आराम से मेंटेन करो, घबराए के नहीं खे। फिर या करो 8/12 चाहे लिखो आगे लिखो 8/12 बराबर 3x। अब देखा फिर देखा दोनों के चिन्ह प्लस बा, सजातीय बात जुड़ जाई, 3 गो x एगो x, 3 गो गाय एगो गाय है तो कुछ नहीं के तो एक छिपल रहेला, 4 गो गाय यानी 4x + 2। अच्छा एक बात बताइएगा बाबू, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वज्र गुणन, कोनाकानी गुणन, 12 तिहाई 36x। अच्छा एक काम करेंगे हो, क्या घबरा न गया जी, टेंशन हो गया? 8 का कोना दोनों ना है तो प्लस 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 8 चौका 32x, यहाँ प्लस यहाँ प्लस प्लस। अब तू कह सर जी यहाँ कुछ लौकते नहीं खे, दिखाइए नहीं खे दे, तो हेनु प्लस छिपल बा, यूजन प्लस बा तो गुना कर। मैथ गुंगा एकरा के बुलवावल जाला तब तहरा आई। हमार मकसद सिखावे के
खाली पढ़ावे के ना, यहाँ प्लस बीच में प्लस लिखा ला, 8 दूना 16। फिर यहाँ वही काम x को x के साइड में करेंगे, 36x 32x का चिन्ह प्लस यानी बराबर के दूसरा साइड में आई, पहले आई तो -32x इक्वल टू 16। अब वीडियो को बार बार देखिए, 36 गुगाए में से 32 गुगाए चली गई तो 4 गुगाए, आई इक्वल टू 16। आप डायरेक्ट कटा सकते हैं, 4 चौका 16, इसे कि गुना बातों ने भागा में जइबे करी, अब भागा में जइते बट्टा के नीचे अइबे करी, अब पहाड़ा चाहे टेबल तारा वही के पड़ी, 4 चौका 16। अब डायरेक्ट कटा सकते हैं, कटा दूं डायरेक्ट, चलो बाबू 4 चौका 16, इसलिए x इक्वल टू 4 और सेंटीमीटर लिखना मस्ट है, अंतिम में मात्रक लिखना मस्ट है। अगर बाय द वे हमसे कहीं छूट जाए तो बाबू आप जरूर लिख लेंगे, छूटेगा तो नहीं है लेकिन कहीं छूट जाए, ठीक है ना। मैं प्रयास करूंगा कि नहीं छूटे, लेकिन अंतिम स्टेप में देखो बाबू CM दिया है ना, तो हम लिख लेंगे। कोई डाउट है? आ जहां ना देले होके नाहियो लिखबो तो कोनो टेंशन ना बा। बस यह जो आंसर फर्स्ट मेथड से भी हमने बनाया तो इतना ही आया, सेकंड मेथड से भी इतना ही आया, दिस इज द राइट आंसर। कॉपी कीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे ना, तो थेल्स के विलोम पे आधारित क्वेश्चन को मेंटेन करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और घंटी को भी दबाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप बहुत बड़ा आदमी बने। बेस्ट ऑफ लक।